हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हमने BCOE 144 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट की थी, तो अभी इसको हम आगे करते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे थे। चलो, सब्जेक्ट का नेम है ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं। अ, तो हमने पिछली सीरीज में 5 क्वेश्चन कर लिए थे। हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन इज अ office management is a task of planning, organizing, coordinating, and controlling the effort of employees in the office to achieve the objective of the office. Allocate the statement. ये कह रहा है कि ऑफिस मैनेजमेंट है ना, वो एक टास्क है। किस चीज का टास्क? प्लान करने का, ऑर्गेनाइज करने का, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग का, जो कि एफर्ट करता है एम्प्लॉयज को, एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑफिस टू अचीव द ऑफिस ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑफिस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है। ऑफिस मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस, जैसा कि स्टेटमेंट में बता रखा है कि प्रोसेस है किस चीज़ की? प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, coordinating की, and the functioning and the controlling of office activity to achieve the organizational objective efficiently. ठीक है। It ensure the smooth functioning, क्या ensure करती है? smooth functioning of office operation by utilizing the available resources. कैसे? by utilizing, use करके क्या? available resources efficiently and coordinating the effort of employees, employees के efforts को coordinate करके. The office serve as an information center, ऑफिस एज अ इंफॉर्मेशन सेंटर सर्व करता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्ले अ विटल रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें दे रखी है हमें। स्टेटमेंट में देखो, प्लानिंग दे रखी है, ऑर्गेनाइजिंग दे रखी है, कोऑर्डिनेटिंग दे रखी है, कंट्रोलिंग दे रखी है। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हाईलाइट द मेजर फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट के मेजर फंक्शन को हाईलाइट किया है स्टेटमेंट ने। तो इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है? प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस वट वर्क इज टू बी डन। ये पहले से ही डिसाइड करने में हेल्प करता है हमें कि क्या वर्क हमें करना चाहिए। हाउ इट टू बी डन, कैसे ये होगा। व्हेन इट टू बी डन, कब हम ये करेंगे। एंड बाय whom इट टू बी डन, और किसके द्वारा ये होगा। प्रॉपर प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग द ऑफिस ऑब्जेक्टिव। प्रॉपर प्लानिंग हमें हेल्प करती है क्या अचीव करने के लिए? ऑफिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमें हेल्प करती है efficiently and avoid the necessary delay, unnecessary delay। unnecessary delay भी अवॉइड हो जाता है अगर हम पहले से ही प्लानिंग करके चलें तो। अनदर पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू अरेंजिंग ऑफ द एक्टिविटी, ऑफिस एक्टिविटी। ऑफिस एक्टिविटी को अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, इक्विपमेंट को अरेंज करना, एंड द पर्सनल इन अ सिस्टमेटिक मैनर, सभी चीजों को सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना। इसमें क्या क्या होता है? इट इन्वॉल्व असाइनिंग द ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज, इस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप टू इंश्योर द स्मूथ वर्क फ्लो। इस ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? ड्यूटी असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना एम्प्लॉयज को, ऑथोरिटी को, ताकि वर्क फ्लो स्मूथली चले। अनदर पॉइंट इज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉयज। कोऑर्डिनेट करना, हार्मोनाइज करना, इकट्ठा करना एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉयज को, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। इट ensure that the all the office activity work together toward a common work organizational goal and avoid the duplication of work। ये इंश्योर करता है कि ऑफिस की एक्टिविटी है वो इकट्ठी हो, किसके गोल के थ्रू? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के थ्रू ही एक्टिविटी हो, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क भी अवॉइड हो जाता है। अनदर पॉइंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व द मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना अगेंस्ट द प्लान परफॉर्मेंस, जो हमने प्लान किया है उसके अगेंस्ट। एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, और लास्ट में हमें क्या करना है? करेक्टिव एक्शन लेना है वेदर नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द एफिशिएंसी। क्या हेल्प करता है ये एफिशिएंसी को मेंटेन करने में?
रिड्यूसिंग द एरर, एरर को रिड्यूस करने में, ensuring that the office objective are achieved, और ensure करने में कि ऑफिस का ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अनदर पॉइंट इज मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। ऑफिस मैनेजमेंट सुपरवाइज करता है एंड गाइड करता है एम्प्लॉयज को, मोटिवेट करता है कि वो परफॉर्म बेटर, अच्छा परफॉर्म करे। एंश्योर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, एंश्योर करता है कि मैन पावर का सही यूटिलाइजेशन हो। एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन एंड द टीम वर्क आर एसेंशियल फॉर द ऑफिस सक्सेस, किसी भी ऑफिस के सक्सेस के लिए एम्प्लॉय का कॉर्पोरेशन और टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनदर पॉइंट इज अचीविंग द ऑफिस ऑब्जेक्टिव, ऑफिस मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑफिस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। द अल्टीमेट एम ऑफ द ऑफिस मैनेजमेंट का लास्ट में सबसे ज्यादा मेन रोल क्या होता है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना थ्रू द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करके, प्रॉपर कम्युनिकेशन करके, टाइमली इंफॉर्मेशन फ्लो करके एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करके। तो ये सब हो गए ऑफिस मैनेजमेंट की प्रोसेस। ऑफिस मैनेजमेंट की प्रोसेस में क्या क्या आता है? प्लानिंग आती है, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, लास्ट फिर कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, फिर मैनेज करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, अचीव करते हैं ऑफिस के ऑब्जेक्टिव को। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस मैनेजमेंट। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं आपके एक पॉइंटर व्यू से समरी दे देती हूँ ताकि आपके एग्जाम में बाई चांस इंपॉर्टेंस भी पूछ लें तो आप इजिली कर सकें। तो एक एक करके पॉइंट पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस के क्या क्या है। एंश्योर द स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑफिस ऑब्जेक्टिव, इससे इंश्योर होता है कि ऑफिस एक्टिविटी की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ चले। इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट के अमंग कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करती है। रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड द वेस्टेज, ऑपरेशनल कॉस्ट और वेस्टेज को रिड्यूस करती है। फैसिलिटेट द क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर हम पहले से ही प्लानिंग करेंगे तो क्विक डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। इंप्रूव द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड द मोरल, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस और मोरल में भी इंप्रूवमेंट आती है। अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी एफिशिएंटली अचीव कर पाते हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन लिख देंगे कि ऑफिस मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस, एक कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस है जिसमें क्या आता है? प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, कोऑर्डिनेटिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है ऑफ ऑफिस एक्टिविटी एंड द एम्प्लॉयज एफर्ट, जिसकी वजह से ऑपरेशन ऑफ द ऑफिस एंड द कोऑर्डिनेट सिग्निफिकेंट टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल हम अचीव कर लेते हैं इजिली। देयरफॉर द ऑफिस मैनेजमेंट इज राइटली डिस्क्राइब द टास्क ऑफ planning, organizing, coordinating, controlling the employees effort to accomplish the office objective। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन परफॉर्म बाय ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर रनिंग अ ऑफिस स्मूथली, किसी भी ऑफिस को स्मूथली चलने में हेल्प करने में। ओके, तो सबसे पहले हम ऑफिस मैनेजर पढ़ेंगे कि ऑफिस मैनेजर होता कौन है, फिर ही हम उसके फंक्शन डिस्क्राइब कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम ऑफिस मैनेजर पढ़ते हैं। ऑफिस मैनेजर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, supervising the office activity to ensure the smooth and the efficient function of the office। ऑफिस मैनेजर वो पर्सन होता है जो मैनेज करता है और सुपरवाइज करता है ऑफिस की एक्टिविटी को ताकि स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शन हो सके ऑफिस का। द ऑफिस मैनेजर कोऑर्डिनेट द एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेट करता है, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है एंड द ऑफिस ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इफेक्टिव ऑफिस मैनेजमेंट हेल्प इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, अगर ऑफिस मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा तो किस चीज में हेल्प करेगा? वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा एंड ओवरऑल एफिशिएंसी को अचीव करने में हेल्प करेगा। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ अ ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर के क्या क्या फंक्शन होते हैं एक एक करके। प्लानिंग द ऑफिस वर्क को प्लान करके चलना। द ऑफिस मैनेजर प्लान द ऑफिस एक्टिविटी को प्लान करता है, ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, डेटरमाइन द प्रोसीजर को डेटरमाइन करता है एंड प्रिपेयर करता है शेड्यूल फॉर द ऑफिस। तो ऑफिस मैनेजर के फंक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग द ऑफिस वर्क।
ऑफिस वर्क को प्लान करता है ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर प्लान द ऑफिस एक्टिविटी, सेट द ऑब्जेक्टिव्स, determine the procedures and the prepare the schedule for the efficient completion of the work। schedule prepare करता है for the efficient completion of the work। another function is a organizing the office activity। office activity को organize करता है। he and the she organize office resources such as a personal, furniture, equipment and space to ensure the smooth workflow, अच्छा सही workflow हो and effective utilization of the resources का भी अच्छे से utilization हो। staffing as also a function of the office manager। the office manager involved in रिक्रूट करने में हेल्प करता है, सिलेक्ट करने में इन्वॉल्व होता है, ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होता है एंड प्लेसिंग द एम्प्लॉय इन अ सुटेबल पोजीशन में भी इन्वॉल्व होता है। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द राइट पर्सन इज असाइन टू द राइट जॉब। प्रॉपर स्टाफिंग का मतलब होता है कि राइट पर्सन असाइन हुआ है राइट जॉब के जॉब पर। अनदर पॉइंट इज अनदर फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजर इज डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को डायरेक्ट और सुपरवाइज करता है। द मैनेजर गाइड एंड मोटिवेट एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉय। गाइड करता है, मोटिवेट करता है, सुपरवाइज करता है एम्प्लॉयज को टू इंश्योर दैट द वर्क इज परफॉर्म्ड एफिशिएंटली, ताकि वर्क एफिशिएंटली वर्कड हो, परफॉर्म्ड हो एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो। अनदर फंक्शन इज अ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी भी करता है। कोऑर्डिनेशन इज असेंशियल टू मेंटेन द हार्मनी। हार्मनी मेंटेन करने में हेल्प करता है विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉयज, डिफरेंट डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। ऑफिस मैनेजर इंश्योर द स्मूथ कम्युनिकेशन, कि स्मूथ कम्युनिकेशन हो, कोऑपरेशन हो थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट। अनदर फंक्शन इज अ कंट्रोलिंग द ऑफिस ऑपरेशन। ऑफिस ऑपरेशन को भी कंट्रोल करता है। ऑफिस मैनेजर मॉनिटर द ऑफिस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान ऑब्जेक्टिव। एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करता है प्लान ऑब्जेक्टिव के साथ। टेक द करेक्टिव मेजर बाय द नेसेसरी, अगर जरूरत होती है तो करेक्टिव मेजर्स भी लेते हैं। अनदर फंक्शन इज अ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज अ मेंटेनिंग द ऑफिस रिकॉर्ड। ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, फाइल्स को मेंटेन करता है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को फॉर द इजी रिट्राइवल, कि आगे हमें जरूरत हो तो हम उसे यूज कर सकते हैं एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए। अनदर फंक्शन इज अ मैनेजिंग द ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट को मैनेज करता है एंड द सप्लाईज को मैनेज करता है। ऑफिस मैनेजर इंश्योर द प्रॉपर मेंटेनेंस। इंश्योर करता है प्रॉपर मेंटेनेंस हो, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो, फर्नीचर, स्टेशनरी एंड अदर सप्लाईज को भी देखता है कि अगर जरूरत है तो हमारे पास वो सब चीजें हैं अवेलेबल हो। रिक्वायर्ड फॉर द डेली ऑपरेशन, डेली ऑपरेशन के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो हमें उस टाइम पे जब हमें जरूरत हो वो अवेलेबल हो। ओके। Another function is ensure the effective communication। effective communication को भी ensure करता है। he and she establish the effective communication channel with the organization। organization के साथ effective communication रखता है with the external party। external party के साथ भी effective communication रखता है such as a customers के साथ, suppliers के साथ and government agencies के साथ भी। another point is maintaining the office environment। office environment भी maintain रखता है। office manager ensure the healthy, safe and comfortable work environment फॉर द एम्प्लॉयज विच हेल्प इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड मोरल, जो कि प्रोडक्टिविटी और मोरल में भी हेल्प करता है। हम पढ़ते हैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर के इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं आपको सिर्फ पॉइंटर पॉइंटर करा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाए। इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग। फंक्शन को इंश्योर करता है कि ऑफिस की फंक्शनिंग स्मूथ हो। इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। मेंटेन द डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज को भी रिड्यूस करता है। हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे। एन ऑफिस मैनेजर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग द ऑफिस एक्टिविटी। किसके थ्रू? प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, स्टाफिंग के थ्रू, डायरेक्टिंग के थ्रू, कोऑर्डिनेटिंग के थ्रू और कंट्रोलिंग ऑफिस एक्टिविटी के थ्रू। दो थ्रू दीज फंक्शन, इन फंक्शंस के थ्रू द ऑफिस मैनेजर इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन। इंश्योर करता है कि ऑपरेशन स्मूथ हो ऑफ ऑफिस एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है कि ऑफिस के ऑब्जेक्टिव एंड द गोल्स अचीव हो जाए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम प्रोसीड करते हैं। व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ ऑफिस मैनेजर? ऑफिस मैनेजर की ड्यूटी क्या होती है? पहले हमने पढ़े थे फंक्शंस, अब पढ़ रहे हैं हम ड्यूटी क्या होती है। इन रिलेशन टू टॉप मैनेजमेंट, किसके रिलेशन में? टॉप मैनेजमेंट के रिलेशन में एंड सबऑर्डिनेट के मैनेजमेंट में। हमें अलग अलग बताना है कि टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ऑफिस मैनेजर की क्या ड्यूटी है और सबऑर्डिनेट के थ्रू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले ऑफिस मैनेजर एक्ट करता है एज अ विटल लिंक, एज अ लिंक काम करता है बिटवीन किसके? टॉप मैनेजमेंट के और ऑफिस एम्प्लॉय के। ही एंड द सी इंश्योर दैट द मैनेजमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट। ये ध्यान रखता है कि मैनेजमेंट पॉलिसी और डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं प्रॉपरली। विल आल्सो लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर एंड द परफॉर्मेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, और आल्सो और ध्यान रखता है वेलफेयर को, परफॉर्मेंस के, कोऑर्डिनेशन के, सबऑर्डिनेट्स की तरफ भी ध्यान रखता है। दस द ऑफिस मैनेजर प्ले करता है, परफॉर्म करता है ड्यूटी बोथ द अपवर्ड डायरेक्शन में भी एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सबऑर्डिनेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं पीपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके ड्यूटी पढ़ते हैं। पहले टॉप मैनेजमेंट के थ्रू पढ़ेंगे, फिर सबऑर्डिनेट के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यूटी ऑफ ऑफिस मैनेजर इन रिलेशन टू टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट के थ्रू क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑफिस मैनेजर सप्लाई द एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, सही और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को, फॉर द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और पॉलिसी बनाने के लिए। अनदर रोल इज इम्प्लीमेंटिंग द मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। ही एंड शी इंश्योर द पॉलिसी प्लान एंड इंस्ट्रक्शन इशू बाय टॉप मैनेजमेंट, जो कि टॉप मैनेजमेंट ने इशू किया है, आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गए हैं विद इन द ऑफिस में। एडवाइजिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को एडवाइस करता है। ऑफिस मैनेजमेंट मैनेजर्स एडवाइज द टॉप एग्जीक्यूटिव, टॉप एग्जीक्यूटिव को एडवाइस करता है ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, प्रोसीजर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट के लिए, एंड द कॉस्ट कंट्रोल मेजर के लिए। प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, रेगुलर रिपोर्ट रिगार्डिंग द ऑफिस परफॉर्मेंस, ऑफिस परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग, ऑपरेशन इशू के रिगार्डिंग रेगुलर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और सबमिट करता है किसे? मैनेजमेंट को। मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। ही एंड शी मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाए सभी डिपार्टमेंट को, ठीक है। Ensuring the efficiency, efficiency को ensure करता है ऑफिस मैनेजर स्ट्राइव टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का पूरा ध्यान रखता है। वेस्टेज को रिड्यूस करता है। इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑफिस रिसोर्सेज, और इंश्योर करता है कि ऑफिस के रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाए और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। असिस्टिंग इन प्लानिंग, प्लानिंग में असिस्ट करता है। ही एंड सी असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को असिस्ट करता है इन प्लानिंग में ऑफ ऑफिस एक्टिविटी, ऑफिस एक्टिविटी की प्लानिंग में असिस्ट करता है। बजटिंग में, स्टाफिंग में एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में असिस्ट करता है। आगे हम पढ़ते हैं ड्यूटी ऑफ ऑफिस मैनेजर इन रिलेशन टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के रिलेशन में ऑफिस मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहले सुपरविजन ऑफ द एम्प्लॉयज, ऑफिस मैनेजर सुपरवाइज द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज, सुपरवाइज करता है, गाइड करता है एम्प्लॉयज के वर्क को, एंड इंश्योर करता है कि ड्यूटी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली, इफेक्टिवली परफॉर्म हो रही है या नहीं, एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिस रूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रही है या नहीं, ये इंश्योर करता है। गाइडेंस एंड लीडरशिप, गाइडेंस एंड लीडरशिप देता है। ही एंड शी प्रोवाइड द गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है किसी सबऑर्डिनेट्स, उनके नीचे के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें, एंड हेल्प करता है कि उनकी जो वर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उन्हें सोल्व करने में भी हेल्प करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑफिस मैनेजर अरेंजिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम को अरेंज करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को, एंड हेल्प करता है एम्प्लॉयज को ताकि उनकी नॉलेज एंड स्किल इंप्रूव हो जाए। अगर ट्रेनिंग कंडक्ट होगी तो उनकी नॉलेज एंड स्किल्स के लिए इंप्रूवमेंट के लिए ही कंडक्ट होती है। अनदर पॉइंट इज मोटिवेशन, ही एंड शी मोटिवेट द एम्प्लॉय बाय रिकॉग्नाइजिंग द गुड परफॉर्मेंस, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो। एनकरेज द टीम वर्क, टीम वर्क को एनकरेज करता है कि लोग सभी को एनकरेज करता है कि तुम टीम वर्क करो एंड कोऑपरेशन के साथ काम करो। मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ऑफिस मैनेजर इंश्योर द डिसिप्लिन, इंश्योर करता है कि ऑफिस में डिसिप्लिन रहे, पंचुअलिटी रहे, अधेरेंस टू ऑफिस प्रोसीजर एंड द रेगुलेशन, और ऑफिस प्रोसीजर एंड रेगुलेशन की पॉलिसी, ऑफिस प्रोसीजर रेगुलेशन को सभी को फॉलो किया जाए।
वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के वेलफेयर का भी ध्यान रखता है। ही एंड शी लुक आफ्टर द एम्प्लॉयज वेलफेयर, ध्यान रखता है वो एम्प्लॉयज की वेलफेयर का, वर्किंग कंडीशन का, सेफ्टी का एंड जॉब सेटिस्फेक्शन का भी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑफिस मैनेजर एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करता है किसके बीच में, मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। कन्वेइंग द इंस्ट्रक्शन एंड फीडबैक, इंस्ट्रक्शंस भी देता है और फीडबैक भी देता है, एक दूसरे को बताता है कि क्या जरूरत है वर्क इन्वायरमेंट में और क्या मैनेजर चाहता है। इन दोनों की कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करता है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ही एंड शी इवोल्यूट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और प्रोवाइड करता है सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट व्हेन एवर नेसेसरी, अगर कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उन्हें सजेशन प्रोवाइड करता है जब जरूरत होगी। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे कि ऑफिस मैनेजर ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, बीच की पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इन ऑर्गेनाइजेशन in relation to top management. He and she provide the information, implement policy, assist in decision making, or in relation to subordinate. The office manager supervise, guide, motivate, and develop the employees. Thus, by maintaining a balance between management and employees, office manager ensure the efficient functioning of the ऑफिस। ऑफिस के एफिशिएंट फंक्शन में मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक व्हीलर का काम करता है, एक मिडिल मैन का काम करता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। रोल आर एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ जॉब पोजीशन, जॉब पोजीशन का एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, रोल्स। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की लाइट में डिस्कस करो वेरियस रोल्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन ऑफिस। ऑफिस में ऑफिस मैनेजर क्या क्या रोल क्या करता है, प्ले करता है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा था, ड्यूटीज पढ़ी है। यहाँ पे रोल, रोल और ड्यूटी मोस्टली सेम होती है, थोड़ा बहुत पॉइंटर बना के लिखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोल क्या होता है। रोल रेफर टू एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रोल का मतलब होता है क्या बिहेवियर, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पार्टिकुलर पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन में। ऑफिस मैनेजर ऑक्यूपाई अ की पोजीशन, ऑफिस मैनेजर की पोजीशन होती है इन एन ऑफिस। इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द वेरियस मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजरी रोल टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस ऑब्जेक्टिव। उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं ताकि स्मूथ फंक्शन हो सके ऑफिस की एक्टिविटीज का। द ऑफिस मैनेजर एक्ट एज अ लिंकेज, लिंकेज काम करता है एज अ किसके बीच में, टॉप मैनेजमेंट के बीच में एंड द एम्प्लॉयज के बीच में, एंड कोऑर्डिनेट सिग्निफिकेंटली टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, और कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल की सक्सेस में। तो वेरियस रोल ऑफ ऑफिस मैनेजर अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लानर, ऑफिस मैनेजर एक्ट एज अ प्लानर, एज अ प्लानर एक्ट करता है बाय सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फॉर्मुलेट करता है पॉलिसी को, प्रिपेयर करता है शेड्यूल को, एंड डिटरमाइन द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड डिटरमाइन करता है फॉर कैरिंग आउट द ऑफिस वर्क एफिशिएंटली, कि ऑफिस का वर्क एफिशिएंटली कर सके। Organizer, office manager organizes the office resources such as office manager organize करता है ऑफिस के resources को, जैसे कि personal, furniture, equipment, record and the office space to ensure the smooth workflow, ताकि smooth workflow हो and efficient utilization of resources, resources का efficient utilization हो। Leader, office manager act as a leader, द ऑफिस मैनेजर गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है एम्प्लॉयज को टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल अचीव कर सके। गुड लीडरशिप हेल्प इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, अच्छी लीडरशिप होगी जिसकी वजह से एम्प्लॉय की मोरल और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है। कोऑर्डिनेटर, ऑफिस मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज, डिफरेंट डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है ताकि हार्मनी
मेंटेन रहे और अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी अवॉइड रहे। कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट द ऑल द एफर्ट डायरेक्टेड टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन इंश्योर थ्रू कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर रखता है कि सभी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही काम करें, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करें। सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर सुपरवाइज द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज की वर्क को सुपरवाइज करता है, इंश्योर करता है कंप्लायंस ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर कि ऑफिस के प्रोसीजर का सही कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, एंड मेंटेन करता है डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस और वर्क प्लेस में डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। कम्युनिकेटर एंड ऑफिस मैनेजर सर्व एज एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन लिंकेज। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लिंक परफॉर्म करता है बिटवीन किसके बीच में, टॉप मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। ही एंड शी कम्युनिकेट द पॉलिसीज। कम्युनिकेट क्या करता है, पॉलिसीज को कम्युनिकेट करता है, इंस्ट्रक्शन को कम्युनिकेट करता है, सजेशन को कम्युनिकेट करता है, एंड फीडबैक इफेक्टिवली और फीडबैक को कम्युनिकेट करता है। कंट्रोलर ऑफिस मैनेजर मॉनिटर द ऑफिस एक्टिविटी। ऑफिस मैनेजर मॉनिटर करता है ऑफिस की एक्टिविटी को, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ, एंड टेक करेक्टिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन लेता है जब जरूरत हो, जब डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। डिसीजन मेकर मैनी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आर टेकन बाय ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता रहता है डे टू डे रेगुलर बेसिस पे रिगार्डिंग द ऑफिस ऑपरेशन। किसके रिगार्डिंग, ऑफिस ऑपरेशन के रिगार्डिंग, स्टाफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, एलोकेशन ऑफ वर्क के रिगार्डिंग, एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग। ह्यूमन रिलेशन मैनेजर ऑफिस मैनेजर मेंटेन द कोऑर्डिनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज के अमंग कोऑर्डिनल रिलेशनशिप रखता है, रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है, प्रमोट टीम वर्क को प्रमोट करता है, एंड क्रिएट अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट और हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। Custodian of the human resources. Office manager is responsible for the proper use and the maintenance of office equipment. Responsible होता है किसके लिए, proper use करने के लिए और maintenance करने के लिए, किसके, office equipment के, records के, furniture के, stationery के, and other asset of the organization. Advisor to the management. The office manager provide the valuable suggestion provide करता है किसे, top manager को, regarding the office system, procedure, cost reduction and efficiency improvement. किसके रिगार्डिंग एडवाइस करता है, ऑफिस सिस्टम के रिगार्डिंग, प्रोसीजर के रिगार्डिंग, कॉस्ट रिडक्शन पॉलिसी के रिगार्डिंग और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है। इनोवेटर ऑफिस मैनेजर इंट्रोड्यूस द न्यू टेक्नोलॉजी भी इनोवेट करता है, मॉडर्न ऑफिस मेथड बताता है, इंप्रूव द प्रोसीजर को इंप्रूव करता है ताकि ऑफिस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो। इम्पोर्टेंट ऑफ दिस रोल, इन रोल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। एंश्योर द स्मूथ ऑफिस फंक्शनिंग, जिसकी वजह से ऑफिस की फंक्शनिंग स्मूथ होती है। इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रमोट होता है। मेंटेन द एम्प्लॉय डिसिप्लिन एंड मोरल, एम्प्लॉयज का डिसिप्लिन एंड मोरल मेंटेन रहता है। अचीव फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं, एंड सपोर्ट द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, और मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे कि ऑफिस मैनेजर प्ले अ मल्टीपल रोल, बहुत सारे रोल प्ले करता है, जैसे कि प्लानर, ऑर्गेनाइजर, लीडर, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, कम्युनिकेटर, कंट्रोलर, एडवाइजर। These role help in maintaining the office operation effectively. ये रोल हेल्प करते हैं किस चीज में, मेंटेन करने में कि ऑफिस के ऑपरेशन इफेक्टिवली चल रहे हैं, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं। Therefore, an office manager is expected to play a dynamic and multifaceted role in the office environment. Dynamic और multifaceted मल्टीपल रोल प्ले करता है ऑफिस एनवायरनमेंट में। तो आज के लिए ही इतना ही, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।